अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रबिया रुबानी। वेलकम टू फार्मा विस्पर। आज जो हमारा टॉपिक है हमारे पास है एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। ठीक है, हमने पहले पढ़ा है, जो इससे पहले लेक्चर मैंने डिलीवर किया है उसमें हमने सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हमने एज अ होल पढ़ा है। आज हम उसका रिमेनिंग पोर्शन पढ़ेंगे विच इज़ पार्ट 2, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। ठीक है, तो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स क्या होते हैं, मैंने बताया था रिसेप्टर्स क्या होते हैं जिसके ऊपर कोई लिगेंड आके बाइंड करता है। जब लिगेंड बाइंड करता है तो हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट हमारे पास वो जो प्रोटीन होती है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से अगर अटैच है तो जो प्रोटीन होती है वो नेक्स्ट क्या करेगी, एक्टिवेशन करेगी कुछ इंजाइम्स की, प्रोटीन्स की। वो नेक्स्ट हमारे पास सेकेंडरी मैसेंजर्स को एक्टिवेट करेंगे, वो हमारे पास क्या करेंगे, फंक्शन परफॉर्म करेंगे। इन केस ऑफ गेटेड लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स, लिगेंड बाइंड करेगा, जो हमारे पास आयन चैनल्स है वो ओपन होंगे, उसके अंदर इनफ्लक्स होगा, एफ्लक्स होगा हमारे पास डिफरेंट आयंस का। तो वहाँ से क्या होगा, हमारे पास डीपोलराइजेशन होगी, हाइपरपोलराइजेशन होगी, रीपोलराइजेशन होगी और हमारे पास उसके फंक्शंस परफॉर्म होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पास क्या होते हैं। दिस इज एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। एड्रीनो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारे पास एक्टिवेटेड होते हैं बाय द कैटिकोलामाइन। कैटिकोलामाइंस क्या होते हैं, हमारे पास नोरेपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि हमारे पास क्या होते हैं, स्ट्रेस कंडीशन में रिलीज होते हैं। ठीक है, ये उनसे क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। एड्रीनो रिसेप्टर्स मीन के एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स क्लासिफाइड इनटू अल्फा रिसेप्टर्स, बीटा रिसेप्टर। ये हमारे पास किस में डिवाइड होते हैं, अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स में। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाइवा में पूछा जाता है हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता है, अलग आ जाता है। एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स क्या है, व्हाट आर कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, व्हाट इज सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। और हम इस लेक्चर में एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स और एक एग्जांपल के जरिए पूरे सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे को मैं समझाऊंगी फिर से। ठीक है, तो आपने अगर पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो पहले प्लेलिस्ट में अपलोडेड होगा, वहाँ से देख लें। ठीक है, देन हम कहते हैं हमारे पास क्या आता है, इसकी क्लासिफिकेशन पे आते हैं। अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स। अल्फा रिसेप्टर्स क्या होते हैं, इनकी टाइप क्या होती है, ये हमारे पास जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं। मीन के हमारे पास यहाँ पर लिगेंड बाइंड करता है और ये जी प्रोटीन से लिंक्ड होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। वहाँ से क्या होता है, एक्टिवेशन होती है प्राइमरी मैसेंजर्स की, देन सेकेंडरी मैसेंजर की, और फिर हमारे पास क्या होती है, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म होते हैं। लोकेशन क्या होता है, इसकी जो लोकेशन है ना वो डिफरेंट होती है, हर जगह इसकी लोकेशन ऑलमोस्ट हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स पे होती है, और मैं उसके अभी नीचे बता देती हूँ। ठीक है, सब टाइप्स इसकी अल्फा 1 अल्फा 2, ये आपने याद रखनी है कि इसमें कौन कौन सी है। हमारे पास ऑर्गन के ऊपर अल्फा 1 होता है, कौन कौन से ऑर्गन के ऊपर अल्फा 2 होता है, और वो क्या करते हैं, हमारे पास कंस्ट्रिक्शन करते हैं, डायलेशन करते हैं, हमारे पास इंक्रीज करते हैं, हार्ट बीट को डिक्रीज करते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है हर रिसेप्टर की टाइप्स में। देन हमारे पास अल्फा 1 ये GQ प्रोटीन होती है, GQ प्रोटीन। अब आप लोगों ने सोचना है GQ प्रोटीन से कौन से हमने पढ़े थे, हमने पढ़ा था जब GQ प्रोटीन होगी हमारे पास फॉस्फोलाइपेज C का सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे होगा। जब फॉस्फोलाइपेज C का हमारे पास क्या होगा, ये हमने पढ़ा था किसमें, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर की टाइप्स में। देन हमने पाथवे पढ़े, ठीक है, जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें क्या हुआ, हमने फॉस्फोलाइपेज C या इनके IP3 और डैग पाथवे पढ़ा। उसमें फिर हमने क्या किया, हमने देखा था कैल्शियम की एक्टिवेशन हो रही थी। ये नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किसमें, पाथवे में बताती हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये किस किस में होते हैं, पेरिफेरल ब्लड वेसल्स में होते हैं, GIT में होते हैं, आई में होते हैं, लिवर में होते हैं, ब्लैडर में होते हैं। अल्फा 2 GI प्रोटीन मीन के हमारे पास G इनहिबिटरी में एडिनाइल साइक्लेज वाला पाथवे आता है, वो इनहिबिशन होती है उसकी। देन साइक्लिक AMP की हमारे पास इनहिबिशन होती है, ये हमारे पास नर्व एंडिंग्स में होते हैं। इसके बाद हमारे पास कौन से रिसेप्टर आते हैं, बीटा रिसेप्टर्स। टाइप कौन से होते हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं। इनकी लोकेशन हार्ट, लंग्स, किडनी, लिवर, ब्लैडर, पैंक्रियास, स्केलेटल मसल्स, हमारे पास GIT एडिपोज टिश्यू वगैरह होती है। इसकी सब टाइप्स कौन सी हैं, सबसे पहले हमारे पास आती है बीटा 1 विच इज जी स्टिमुलेटरी मीन के हमारे पास एडिनाइल साइक्लेज का पाथवे होगा इसमें, हार्ट और किडनी। नेक्स्ट हम कहते हैं हमारे पास क्या आता है, दिस इज बीटा, ये देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है, दिस इज बीटा 2 रिसेप्टर्स, स्केलेटल मसल्स, लिवर, लंग्स और यूट्रस। ठीक है, और GIT इसमें होते हैं। बीटा 3 एडिपोज टिश्यू और ब्लैडर में होते हैं। अब हमने इसका देखना है, क्या देखना है, हमने इसका सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। पहले हम देखते हैं अल्फा रिसेप्टर्स का, गौर से देखना है, और जिस तरह हमने पहले पढ़ा है सेम वैसा ही है। अल्फा 1 अल्फा 2, अल्फा 1 GQ है, GQ में फॉस्फोलाइपेज C की हमारे पास पाथवे आता है, IP3 और डैग पाथवे।
हम क्या करेंगे, पहला हमारे पास क्या होता है, फॉस्फोलाइपेज सी क्या होती है, उसकी एक्टिवेशन होगी, PIP2 इज कन्वर्टेड इनटू IP3 एंड DAG, ये क्या होते हैं हमारे पास सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं, ये रहे। देन कैल्शियम की, इंट्रासेलुलर कैल्शियम की क्या होगी हमारे पास एक्टिवेशन होती है, एंजाइम और प्रोटीन यानी कि PK, जो हमारे पास PKA होता है उसकी क्या होती है हमारे पास एक्टिवेशन हो जाती है। इसका इफेक्ट क्या होगा, वैजो कंस्ट्रिक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, उसकी क्या होगी, वैजो कंस्ट्रिक्शन होगी, ये भी आपने याद रखना है। अल्फा 1 किधर किधर होता है ये भी याद रखना है, और ये क्या कर रहा है हमने एक दो एग्जांपल से शो किया। अल्फा 2 क्या होता है हमारे पास, जी इनहिबिटरी होता है, मीन के हमारे पास क्या करता है, इनहिबिट करता है एडिनाइल साइक्लेज को। जी इनहिबिटरी से क्या याद आएगा हमारे पास कि हमारे पास क्या करता है, एडिनाइल साइक्लेज पाथवे फॉलो होता है, जी इनहिबिटरी, ठीक है। जी स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी में कौन सा पाथवे फॉलो होता है, एडिनाइल साइक्लेज का, इनहिबिट करेगा, साइक्लिक AMP इनहिबिट होगी, और हमारे पास प्रोटीन काइनेज A भी इनहिबिट हो जाएगी। इसमें सेकेंडरी मैसेंजर कौन सा है हमारे पास, साइक्लिक AMP। इससे क्या होगा हमारे पास, नोरेपिनेफ्रिन इनहिबिट होगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या हो जाएगा, रिलैक्स्ड हो जाएगा, मीन के उसमें क्या होगी, रिलैक्सेशन होगी। देन हम कहते हैं हमारे पास, हम बीटा रिसेप्टर्स की सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे देखते हैं। बीटा रिसेप्टर्स में क्या होते हैं हमारे पास, बीटा रिसेप्टर्स B1 B2 B3, ये तीनों क्या होते हैं, स्टिमुलेटरी होते हैं। इन तीनों का पाथवे क्या होगा, सेम होगा, और पाथवे कौन सा होगा, एडिनाइल साइक्लेज वाला। एक्टिवेट करेंगे एडिनाइल साइक्लेज को, CAMP और PKA क्या होगा हमारे पास, ये भी एक्टिवेट होगा दोनों में, तीनों में, और इनमें सेकेंडरी मैसेंजर भी सेम होगा। क्यों, क्योंकि इनका पाथवे सेम है। अब इसकी ये जो इफेक्ट है ये डिफरेंट होगा, क्योंकि रिसेप्टर्स जो होते हैं वो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट प्रेजेंट होते हैं। तो हम कहते हैं हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, रिलैक्सेशन ऑफ SM, ठीक है, ये उसको इंक्रीज करते हैं, और हमारे पास क्या करते हैं, स्मूथ मसल्स को, ठीक है, ये SM मीन स्मूथ मसल्स, ब्रोंकोडाइलेशन करते हैं। B3 लिपोलाइसिस करते हैं एडिपोस टिश्यूज में, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई, इसके सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। अब ये जो है ना, ये वाला टेबल, ये आप लोगों ने याद करना है, अच्छे से याद करना है, वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट पे कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, बीटा 1 पूछते हैं हमारे पास, जो एग्जामिनर आते हैं एक्सटर्नल आते हैं पूछते हैं हार्ट पे कौन से रिसेप्टर्स हैं, बीटा 1 रिसेप्टर्स। और इसको रिसेप्टर्स नहीं आते होते ना, हम समझे उसको फिजियोलॉजी या उसको फार्माकोलॉजी आती ही नहीं है। तो हार्ट पे बीटा 1 रिसेप्टर्स हैं, हार्ट रेट इंक्रीज करते हैं, कंडक्शन को इंक्रीज करते हैं, और टैकीकार्डिया कॉज करते हैं, ठीक है। देन हमारे पास यानी कि अगर हमारे पास बीटा 1 की ज़्यादा हमारे पास एक्टिवेशन एक्साइटेशन हो जाती है तो टैकीकार्डिया हो जाता है। ब्लड वेसल्स पे अल्फा 1 भी होते हैं, बीटा 2 भी होते हैं। अल्फा 1 क्या करते हैं, वैसोकंस्ट्रिक्शन करते हैं, BP को इंक्रीज करते हैं, जबकि हमारे पास ब्लड वेसल्स पे जब हम बीटा 2 रिसेप्टर्स एक्ट करते हैं तो वैसोडाइलेशन होती है। लंग्स के केस में बीटा 2 जो कि ब्रोंकोडाइलेशन करते हैं, GIT के केस में अल्फा 2 बीटा 2 मोटिलिटी डिक्रीज करते हैं, अल्फा 2 मोटिलिटी हमारे पास बीटा 2 भी क्या करते हैं, डिक्रीज ही करते हैं। आई पे हमारे पास अल्फा 1 होते हैं जो कि पीपल की डायलेशन करते हैं, और हमारे पास ब्लैडर में अल्फा 1, ठीक है, वो कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लैडर करते हैं, रिलैक्सेशन को करते हैं हमारे पास B2 और B3, ये आपने याद करने हैं। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे पास लिवर पे कौन कौन से होते हैं हमारे पास, अल्फा 1 बीटा 1। अल्फा 1 ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मीन के हमारे पास ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन करते हैं, और ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन के ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे भी सेम हमारे पास क्या होता है, ग्लाइकोजन की हमारे पास ब्रेकडाउन होती है और ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। पैंक्रियाज पे अल्फा 2 बीटा 2, अल्फा 2 जो हमारे पास होता है इंसुलिन की सिक्रीशन को कम कर देता है, बीटा 2 क्या करता है, ग्लूकागोन की सिक्रीशन को इंक्रीज कर देता है। एडिपोज बीटा 3 होते हैं, दे आर लिपोलाइसिस को इंक्रीज करते हैं। ये हमारे पास था ओवरऑल सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। हमने पढ़े रिसेप्टर्स, एड्रीनर्जिक, कोलिनर्जिक। अब हम इसकी ना एक एग्जांपल पढ़ते हैं जो मोस्टली पेपर में पूछ ली जाती है, पास पेपर में आई हुई है। इसको मैं आपको ना ओरली थोड़ा सा बता देती हूँ, पहले आपने इस क्वेश्चन को समझना है। डिस्क्राइब द इफेक्ट्स एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे ऑफ गैस्ट्रिन, सोमैटोस्टैटिन, एसिटाइलकोलिन, हिस्टामिन एंड प्रोस्टोग्लैंडिन्स E2, ठीक है, किस पे, पेरिटल सेल्स पे। अब क्या होगा, इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है कि हमारे पास इफेक्ट बताएं और सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे बताएं, किस किस का, गैस्ट्रिन का, ये हमारे पास किस में आ रहे हैं सारे, गैस्ट्रिन, सोमैटोस्टैटिन, एसिटाइलकोलिन, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, किस पे बताना हमने, पेरिटल सेल्स। पेरिटल सेल्स हमारे पास किस में होते हैं, हमारे पास GIT में होते हैं। तो GIT में हमारे पास किस में आ जाएंगे, हमारे पास ये स्टमक में आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या करना है, हमने गैस्ट्रिन, सोमैटोस्टैटिन, एसिटाइलकोलिन, हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का इफेक्ट बताना है,
और इसकी हमने सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे बताना है। अब हम बारी बारी बताते हैं। गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन क्या करता है, हमारे पास HCl की सेक्रीशन को इंक्रीज करता है, ठीक है, इसका हमने इफेक्ट बता दिया। नेक्स्ट सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे क्या होगा, अच्छा हमारे पास क्या कर रहा है, HCl की सेक्रीशन को इंक्रीज कर रहा है, इसके आपने रिसेप्टर्स याद करने हैं। तो गैस्ट्रिन क्या होता है, हमारे पास जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं। अब यहाँ पे मैं लिख के दिखा देती हूँ, एक दो कर देती हूँ, बाकी आप लोगों ने खुद देख लेने हैं, ठीक है। गैस्ट्रिन क्या करेगा, हमारे पास HCl की सिक्रीशन को इंक्रीज करता है। क्या होता है कि हमारे पास जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं, इसमें क्या होगा हमारे पास, जो हमारे पास होता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में हमारे पास जो होता है साइक्लेज, एडिनाइल साइक्लेज, उसकी क्या होती है, एक्टिवेशन होती है, एक्टिवेशन ऑफ पाथवे बता रही हूँ ना। तो इसमें क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ एडिनाइल साइक्लेज यानी कि AC। इससे क्या होगा, हमारे पास साइक्लिक AMP की एक्टिवेशन, और हमारे पास क्या होता है, प्रोटीन काइनेज की एक्टिवेशन होती है। जब इनकी एक्टिवेशन होगी तो क्या होगा, हमारे पास HCl की सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगी। ये है इसका इफेक्ट, ये है इसका सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। इसी तरह सोमेटोस्टेटिन, ये क्या करता है, ये इनहिबिट करता है हमारे पास HCl की सिक्रीशन को। और हमारे पास ये किस तरह होती है इसकी इनहिबिशन, ये क्या होता है हमारे पास, ये इसमें हमारे पास डिफरेंट इसी तरह का पाथवे आ जाता है कि किसी में फॉस्फोलाइपेज C वाला पाथवे, किसी में हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एसिटाइल एडिनाइल साइक्लेज वाला पाथवे। एसिटाइल कोलिन में भी इसी तरह, हिस्टामिन में भी आप लोगों ने इसी तरह लिखना है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 में भी आप लोगों ने इसी तरह इसको एक्सप्लेन करना है, इफेक्ट्स और उसका सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, ठीक है। सो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आप लोगों ने इसको देखने, मैंने एज एग्जाम्पल बताया, अगर आपको किसी तरह भी आ जाए आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। मोस्टली यही आता है, इससे अलावा कोई भी नहीं आता। जो जितना था ना इसमें मटीरियल मैंने वो सारा कवर कर दिया आपका, ठीक है, कि आपको कोई भी याद करते वक्त किसी और जगह से हेल्प ना लेनी पड़े। हाँ बस इसका देखना पड़ेगा आपको कि सारे जो हैं ये किस तरह इसके हमारे पास क्या आते हैं, किस तरह इसके सोर्सेस, इसके हमारे पास इफेक्ट्स और सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे लिखने हैं। सो ये था हमारे पास ओवरऑल सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, और हमारे पास क्या इसकी एक एग्जांपल के लिए मैंने एक्सप्लेन किया किस तरह लिखना है। और ये टेबल, इसके रिसेप्टर्स, इसकी पोजीशंस, मीन जगह जो लोकेशन है वो आप लोगों ने भूलनी नहीं है, ठीक है। ये भी याद रखना है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स क्या होते हैं, उनके अदर नेम्स क्या हैं। सो ये था हमारे पास पूरा ओवरऑल सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। होप सो समझ आ गई है, अगर नहीं समझ आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है। और अगर किसी को नोट्स चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके नोट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। जज़ाकल्लाह।